बहुत समय पहले की बात है। सावलापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस छोटे से गांव में विशाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। विशाल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए गांव में जलेबी बेचता था। विशाल की जलेबी का स्वाद बहुत लाजवाब था, लेकिन फिर भी उसकी जलेबी नहीं बिकती थी और उसका आमदनी भी बहुत कम था। एक दिन लगा विशाल ने सोचा कि अगर वह मेले में जाकर जलेबी बेचेगा तो उसे अच्छा मुनाफा हो सकता है। उसने अपने सारे पैसे इकट्ठे किए और उनसे ढेर सारी जलेबी बनाई और फिर वह मेले में अपने ठेले लेकर निकल गया। कुछ समय के बाद रास्ते में ही बारिश होने लगा। वो ठेला लेकर वापस घर आ गया। विशाल बहुत उदास था। विशाल की माँ पूछती है, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ बोलती है, कोई बात नहीं है, मेले में बेचने नहीं जा सके तो क्या हुआ? बारिश छूटते ही तुम घर के पास ही अपना ठेला लगा लो। फिर वह जैसी उसकी माँ बोलती है उसी ही वह करता है। फिर वह ठेला लेकर अपने घर के पास लगाने निकल गया और उसने ठेला लगाया और उठ जोर से आवाज लगाई, गर्मा गर्म जलेबी ले लो, एक बार खाओ बार बार आओ। फिर उसकी आवाज सुनकर लोग उसके ठेले की तरफ खींचे चले आए। विशाल की जलेबी का स्वाद चखते ही लोग उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी और उसकी जलेबी खूब बिकने लगी। इसी बीच विशाल ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसके ठेले के पास खड़ा है। वह बच्चा बहुत भूखा लग रहा था और उसकी आंखें जलेबी पर टिकी हुई थी। विशाल ने उससे पूछा, बेटा क्या तुम्हें जलेबी खानी है? बच्चे ने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। विशाल ने बिना कुछ सोचे समझे बच्चे को एक प्लेट जलेबी दे दी। बच्चा खुशी खुशी जलेबी खाने लगा। वहां खड़े लोगों ने विशाल की उदारता देखी और उसकी तारीफ करने लगे। कुछ लोगों ने उसकी मदद के लिए उससे और भी ज्यादा जलेबी खरीदी। इस तरह विशाल की जलेबी बहुत जल्दी बिक गई और उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। वह बच्चा एक आमिर व्यापारी का बेटा था। उसे अपने बेटे के बारे में जलेबी खाने की बात पता चलती है। व्यापारी और उसका बेटा विशाल के पास आते हैं और बेटे की गलती का विशाल से माफी मांगते हैं। तो फिर विशाल बोलता है, कोई बात नहीं साहब, बच्चा है। व्यापारी विशाल का व्यवहार देखकर खुश हुआ और विशाल को अच्छी खासी पैसे देते हैं। विशाल खुश हो जाता है, खुशी से घर आता है और सारी बातें अपनी माँ को बांटता है और उसकी माँ भी बहुत खुश होती है और अपने बेटे को जिंदगी भर इसी तरह अच्छे काम के लिए बोलता है।